हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। ये हमारा CSS3 के रेलिवेंट हमारा फोर्थ ट्यूटोरियल है। इसमें हम बेसिक सेलेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। बेसिक सेलेक्टर बेसिकली हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास बाय टैग नेम सेलेक्टर, दूसरा होता है हमारे पास क्लास नेम सेलेक्टर और तीसरा होता है हमारे पास ID नेम सेलेक्टर। ये तीनों के तीनों सेलेक्टर्स बेसिकली हम इन पेज स्टाइल शीट में भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं और एक्सटर्नल पेज स्टाइल में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इनलाइन स्टाइल में इसका हमारे पास कोई यूज़ नहीं है। तो चलिए हम इनको प्रैक्टिकली करके देखते हैं इन बेसिक सेलेक्टर्स को। तो ये मैंने VS कोड को मैंने ओपन किया है और इसमें मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी फ़ाइल को सेव कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास वही फ़ोल्डर ओपन हो चुका है लर्न CSS के नाम से। इसी फोल्डर में मैं जैसे कि इस फाइल का मैं नाम रख देता हूँ selectors.html। इस नाम से मैंने अपनी फ़ाइल को सेव कर लिया है। अब मैं आपको फर्स्ट सेलेक्टर के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि टाइटल में भी जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सेलेक्टर्स। अब हम अपना पहला सेलेक्टर्स हम देखेंगे जो कि है हमारा टैग नेम सेलेक्टर। आप इसमें टैग नेम का यूज़ करके आप इस सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर H1 का टैग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसमें जैसे मैं रैंडमली कुछ भी लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ कोड बडी और यहाँ पर मैं वही अपना इन पेज स्टाइल शीट का मैं यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा, जैसे ये देखें। और इसमें ये मैंने H1 सेलेक्टर का मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर मैं जैसे लिखूँगा H1, ये मेरे पास बाय टैग नेम सेलेक्टर का मैं आपको यूज़ बता रहा हूँ। इसमें मैं जैसे कि ये अब मेरे पास बाय टैग नेम सेलेक्टर, ये देखें यहाँ पर मैंने बॉडी में H1 सेलेक्टर का मैंने H1 टैग का मैंने यूज़ किया था और सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी मैं H1 की अब मैं CSS कर रहा हूँ। ये जो मेरे पास आप यूज़ देख रहे हैं, ये मेरे पास बाय टैग नेम सेलेक्टर का आप यूज़ देख रहे हैं। आप किसी भी टैग की आप यहाँ पर CSS कर सकते हैं उस टैग के नेम को यूज़ करके। अब यहाँ पर जैसे कि मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कलर जैसे मैं इसका कर देता हूँ ब्राउन। फाइल को सेव किया, फिर मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखिए इसका कलर ब्राउन हो चुका है हमारे पास। तो ये था हमारे पास बाय टैग नेम सेलेक्टर का यूज़। अब मैं आपको बताता हूँ क्लास नेम सेलेक्टर का यूज़। क्लास नेम को बेसिकली मैं जैसे कि यहाँ पर उसके लिए मैं यहाँ पर एक डिव टैग ले लेता हूँ और डिव टैग के अंदर रैंडमली मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। क्लास के लिए मैं यहाँ पर क्लास का यूज़ करूँगा और यहाँ पर कुछ भी क्लास का मैं यहाँ पर नेम ले लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पर मैं क्लास का नेम रख देता हूँ फर्स्ट। इस नाम से मैंने अपनी क्लास को क्रिएट कर लिया है। अब मैं इसकी स्टाइलिंग करूँगा। तो क्लास के लिए हम डॉट का यूज़ करते हैं और फिर डॉट का यूज़ करके फिर हम क्लास का नेम देंगे। क्लास का नेम हमारे पास क्या था, फर्स्ट। यहाँ पर मैं लिखूँगा जैसे फर्स्ट, एक कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं वही इसका भी मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ। जैसे कि कलर में जैसे इसका रख देता हूँ ब्लू। फाइल को सेव किया, ये देखिए यहाँ पर इसका कलर ब्लू हो चुका है। तो ये था हमारे पास क्लास नेम सेलेक्टर का हमारे पास यूज़। आप इसमें सेम एज इट इज़ ऐसे ही आप यहाँ पर क्लास आप यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर आप
इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लास का नेम लिखेंगे और यहाँ पर स्टाइल में आकर हेड टैग में स्टाइल वाले टैग में आकर इसकी आप स्टाइलिंग करेंगे बाय यूजिंग क्लास नेम। यहाँ पर अगर आपने क्लास यूज़ किया है तो यहाँ पर आप डॉट का यूज़ करेंगे क्योंकि क्लास के लिए हमारे पास यहाँ पर डॉट लगता है। और सेम एज इट इज़ अगर आप यहाँ पर आईडी का यूज़ करेंगे तो आईडी के लिए आप यहाँ पर हैश का यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको आईडी वाले सेलेक्टर का मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे उसके लिए मैं यहाँ पर डिव टैग का मैं यूज़ कर लेता हूँ और उसमें भी जैसे रैंडमली यही मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसमें मैं एक आईडी लूँगा, आईडी में मैं जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी, यहाँ पर लिख दिया मैंने जैसे साइकिट। यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आईडी के लिए हम यहाँ पर हैश का यूज़ करेंगे और फिर अपने आईडी का नेम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मेरे पास नेम है साइकिट, फिर कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पर मैं इसमें अपनी CSS करूँगा। जैसे इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर मैं रख देता हूँ जैसे कि ब्राउन। फाइल को सेव किया तो ये देखिए इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्राउन हो चुका है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्लास और आईडी बेसिकली हमारे पास सेम ही है। यहाँ पर बस एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर हमने क्लास में हम यहाँ पर डॉट का यूज़ करेंगे और आईडी में हम यहाँ पर हैश का यूज़ करेंगे। बाकी वर्किंग आपको यहाँ पर इसकी सेम ही लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें इन दोनों में क्लास और आईडी में बेसिकली बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है? और वो डिफरेंस ये है कि बेसिकली ये जो हमारे पास क्लास है, ये क्लास हमारे पास एक पेज में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हम मल्टीपल टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं क्लास को। लेकिन जो आईडी है, आईडी को हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक पेज में एक ही दफ़ा हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आपने एक पेज के अंदर आपने हेडर को क्रिएट करना है और एक पेज के अंदर हेडर तो बेसिकली एक ही दफ़ा यूज़ होता है, तो उसके लिए आप आईडी का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि फिर आप फुटर को देख लें, फुटर भी एक पेज में एक ही दफ़ा क्रिएट होता है, तो उसके लिए भी आप आईडी का यूज़ कर सकते हैं। क्लास को आप एक पेज में मल्टीपल टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आईडी है, आईडी को आप एक पेज में एक ही टाइम आप यूज़ करोगे। तो ये था बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस, क्लास और आईडी में। तो ये हमारे पास थे 3 बेसिक सेलेक्टर्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो हमने इनका जो नेम देना है, हाँ, हमारे पास नेम देने के लिए भी हमारे पास 4 मेथड्स आते हैं बेसिकली इनको क्लास और आईडी को नेम देने के लिए। जो फर्स्ट मेथड है वो हमारे पास सेम एज इट इज़ ऐसे ही है कि हमने ऐसे ही उसको लिखना है। अगर हमने इसके साथ कोई वर्ड हमने कंबाइन करवाना है तो उसके लिए हम यहाँ पर अंडर हाइफन का हम क्यों यूज़ करके हम इसके साथ कंबाइन करवा सकते हैं कोई भी लफ्ज़। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट क्लास। आप इस तरह भी इसका यूज़ करके आप इसका नेम सेट कर सकते हैं और आप इसको अंडरस्कोर के ज़रिए भी आप इसका नेम सेट कर सकते हैं इस तरह से। और जो हमारे पास फोर्थ पे आता है वो होता है हमारे पास कैमल केस। आप इसका कैमल केस में भी आप इसका नेम सेट कर सकते हैं। अब कैमल केस हमारे पास क्या है? कैमल केस बेसिकली हमारे पास ये होता है कि फर्स्ट एज इट इज़ जो हमने साइकिट नेम देना है, साइकिट नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमारे पास कैपिटल होगा। सेम एज इट इज़ आईडी के लिए भी हमारे पास यही 4 हमारे पास नेम देने के स्पेसिफिकेशंस यूज़ होती हैं। तो ये नेम देने के लिए बेसिकली आपने यहाँ पर बस ये आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपने स्पेस का यूज़ नहीं करना। जब आप स्पेस का इस तरह से आप यूज़ करेंगे तो वो आपकी ये जो प्रॉपर्टी होगी ये आपकी सही कंसीडर नहीं होगी। तो यहाँ पर आपने स्पेस का आपने यूज़ नहीं करना। आपने वही जो मैंने आपको अभी 4 इसकी स्पेसिफिकेशन बताई हैं नेम देने की, आपने उन्हीं 4 को आपने यूज़ करना है, जिसमें थी हाइफन, अंडरस्कोर और कैमल केस। इन 4 को आप यूज़ करके आप कोई भी नेम आप इसका सेट कर सकते हैं।
अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो हमारे पास आता है, अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। जैसे कि अभी हम देखें कि बेसिक सेलेक्टर से जो हमारे पास ऊपर हम थोड़ा सा देखें तो बेसिक सेलेक्टर से ऊपर भी हमारे पास कुछ सेलेक्टर्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं डिस्केंडेंट सेलेक्टर्स। डिस्केंडेंट सेलेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं उनको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर भी एक डिव टैग क्रिएट कर लेता हूँ और डिव टैग के अंदर मैं जैसे कि यहाँ पर ले लेता हूँ पैराग्राफ टैग, और पैराग्राफ टैग में मैं जैसे कि यहाँ पर रैंडमली कुछ भी लिख देता हूँ। जैसे लिख देता हूँ वेलकर कोर्ट बडी। अब मैं ऊपर जाके मैं इसकी स्टाइलिंग करूँगा। अब मैं इसकी स्टाइलिंग कैसे करूँगा उसके लिए भी यहाँ पर जैसे कि आईडी का यूज़ कर लेता हूँ, और आईडी में मैं जैसे यहाँ पर लिख लेता हूँ हेडर। अभी मैं आपको इसकी स्टाइलिंग करके दिखाता हूँ। ये अब मैं आपको डिस्केंडेंट सेलेक्टर्स का मैं आपको यूज़ बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं जैसे आईडी के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा हैश, और फिर आईडी का नेम मेरे पास क्या है, हेडर। अब हेडर के अंदर जो मैंने डिव टैग के अंदर जो मैंने लिया है पैराग्राफ टैग, अब मैं यहाँ पर पी लिखूँगा, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लिखूँगा। अब इसका मतलब बेसिकली हमारे पास क्या है, हेडर के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स आ रहे हैं उनकी हम स्टाइलिंग कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेडर के मैंने आईडी बनाई है, और उसके अंदर ये हेडर वाली आईडी के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स आ रहे हैं ये CSS सिर्फ उन्हीं पर इम्प्लीमेंट होगी। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कलर ही सेट कर लेता हूँ, कलर जैसे मैं इसका भी रख देता हूँ जैसे ब्राउन। फाइल को सेव किया तो ये देखिए कि ये जो कलर है हमारे पास यहाँ पर ब्राउन हो चुका है। और यहाँ पर आपने देखा कि हमने कैसे हम डिस्केंडेंट सेलेक्टर्स का हम यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर पैराग्राफ ही नहीं, आप यहाँ पर LI का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टैग का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर LI टैग्स का यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। अब मैं सेम एज इट इज़ ऊपर लिखूँगा कि हेडर वाली आईडी के अंदर जितने मेरे पास LI हैं उनका कलर मेरे पास ब्राउन हो जाए। फाइल को सेव किया, ये देखिए कि मेरे पास ये LI बन चुके हैं और यहाँ पर इसका कलर भी मेरे पास ब्राउन हो चुका है। अभी मैं आपको इसका बैकग्राउंड कलर भी मैं आपको इसको सेट करके दिखाता हूँ। बैकग्राउंड कलर हम जैसे कि इसका रख देते हैं टैन। फाइल को सेव किया। अब इसका हमारे पास क्या मतलब है, बेसिकली इसका मतलब हमारे पास ये है कि हेडर वाली आईडी के अंदर जितने भी हमारे पास LI आ रहे हैं उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो टैन हो जाए। फाइल को सेव किया और इसको रिफ्रेश किया, देखिए इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास टैन हो चुका है। तो यहाँ पर देखा कि कैसे हमने बेसिक सेलेक्टर्स का हमने यूज़ सीखा और हमने डिस्केंडेंट सेलेक्टर्स का हमने यूज़ सीखा। इससे आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में भी फ्यूचर में मैं आपको हमारे पास और भी बेसिक यहाँ पर सेलेक्टर्स आते हैं उनका मैं आपको यूज़ बताऊँगा। होप सो आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और आपको हमारा ये आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में।